अमन से होते हुए उसके ऊपर पहाड़ियों पर, और लास्ट हाइट। इस वक्त जो है हम राजगढ़ से होते हुए कल आए थे, और आज हम जो है छुचेतर में एक लास्ट गांव है वहां पर प्रचार हो रहा है। बाबा जी को हम साथ लाए हैं। हमारे साथ राम प्रसाद जी जो कि देसा संत मत के अध्यक्ष हैं, और जम्मू प्रांत के महामंत्री श्री अमरनाथ डीएफओ साहब जी हैं। हमारे चुनीलाल भाई जो संत मत के हमारे यहाँ के सदस्य हैं, और हमारे पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज जो ठाठरी में उनका निवास है, आश्रम बना है, डोडा में है, ओमनगर में है, जोधपुर में, देसा, हर जगह ये इनको हम घुमाते हैं, और लोगों को भजन वेद भी दिया जाता है, और बहुत बढ़िया सा सत्संग मिल दिया जाता है। संत मत का यहाँ बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, और जगह जगह जा कर के महात्मा जी को हम ले जाते हैं। वो बड़ी ये मेहनत कौन सी करते जगह हैं। है? ये कौन सी जगह है? ये इस वक्त जो है छुछेतर का ये यहाँ पर जो 3 धाराएं जल की नेचुरल जल निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं। पथखंडी पानी, हम लोग पहाड़ी में थे, कैसे कुदरती पानी। देखिए कुदरती काबे की मेहराब में सोनगोर से कुदरती पानी आ रहा है, और ये देखिए परमात्मा की कृपा है कि बड़ी बड़ी सिटियों में जो है कहाँ कहाँ से भी जल लिया जाता है, लेकिन ये अंतवर्त जो है कि बगैर रोक टोक के 12 महीने दिन रात ये परमात्मा जो ये जल की धाराएं बह करके हम लोगों की यहाँ पर रक्षा करते हैं। तो पूज्य जी हमारे साथ में हैं। हमने इनको लाया कि पूज्य जी आप अपने चर रखें, इस जगह को पवित्र करें, नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे और जल बढ़ जाएगा। तो आज हम यहीं पर हमारा जो प्रचार है वो हो रहा है। अभी हम जो हैं आइए कभी घूमने। डोडा से लेते हुए ठाठरी से बाबा जी को बुलाया, और डोडा से होते हुए हम जो बटोत से होते हुए, नाशरी से होते हुए चंद्रकोट और करौल में पहुंचे। वहां से फिर चढ़ते हुए ऊपर जाट गली में पहुंचे। वहां रात में 2 रात को विश्राम किया, और वहां सत्संग हुआ, कुछ भजन वेद भी लोगों ने लिया। और कल हम वहां से चले, तो इन इलाकों को निकलते हुए इस वक्त जो है हम छुछेत्र में कल हम पहुंचे, और आज इस वक्त गाड़ी से उतरकर कल हम जो है छुछेत्र गांव में आए। हमारे गुरु भाई जो है चौनीलाल जी के घर में यहाँ सत्संग हुआ, और सुबह भी भजन वेद हमारे। आप लोग डरते हैं, बाबा जी को मना करते हैं, ये उग्रवादी क्षेत्र में प्रचार करते आप लोग डर रहे हो कि बाबा जी ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ा खतरा है। लेकिन हमारे बाबा जी तो डरते नहीं, और हमारे साथ है, यहाँ कोई खतरा नहीं। हमारे गुरुदेव जो है 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं, और बाबा जी निडर हैं, ये तो डरते नहीं किसी से। तो डरना किस चीज का? जब परमात्मा का आश्रय लिया तो फिर डर किस बात का है? तो इसलिए बाबा सुरक्षित हमारे साथ है, और हम थोड़ी देर के लिए आए जल में देखने के लिए, और अब हम वापस जाएंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। आप देखिए संत मत में वेद, गीता, रामायण, उपनिषद जितने भी हुए हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, सब का जो मिलता जुलता ज्ञान है वो संत मत का है। कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, मीरा भाई, पलटू साहब, रविदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जितने भी संत हैं, महर्षि में परमहंस जी महाराज, बाबा देवी साहब, बाबा तुलसी साहब, जितने भी संत हैं, सब संतों के ज्ञान को संत मत कहते हैं। और ये संत मत जो है, ये जो ज्ञान देते हैं, यहाँ जीते जी मरने की कला सिखलाई जाती है, और ये जीते जी मरने की कला ही पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाने का एक मार्ग है, एक रास्ता, सच्चा रास्ता है। और ये जीते जी जिससे जितना बनेगा वो बन जाएगा। अब अगर कोई कहे कि मरने के बाद हमको परमात्मा मिलेगा, तो ये सब झूठ है। कबीर साहब की वाणी में, साधु भाई जीवत ही करो आशा, इस जिंदे जीते जीत जो मिल जाएगा वही भजन है, वही ज्ञान है, वही दान है, वही पुण्य है, और वही भक्ति है, और वही पूंजी है। और मरने के बाद कोई अगर विश्वास करे तो ये सब झूठी आशा है। इसलिए संत मत में जो भी दीक्षा कुछ भी ली जाती है, वो मोक्ष का द्वार खोलने के लिए, वो अपने अंदर से पिंड से ब्रह्मांड की चढ़ाई करने के लिए। और जहाँ से ये जीव आया, जिसमें भगवान कृष्ण ने भी 6ठे अध्याय में बताया, भगवान राम ने 9दा भक्ति में, यही 9 प्रकार की भक्ति में ये बताया है। वेद तो पूरा भरे हुए, 4 वेद तो इसी में भरे हुए पूरे हैं। और संत वाणी के जितने भी संत हैं, सब का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, बिंदु और नाद। इस बिंदु और नाद को जो जानेगा वही तो दीक्षा
बाबा साहब भी समझाते हैं, हमारे सदगुरु महाराज का दिया हुआ दान है, उसी को ये जगह जगह में प्रसाद बांटते हैं। जो इसको प्रसाद लेगा वो अवश्य मुक्ति का मार्ग उसको प्राप्त होगा। हमारे गुरुदेव सतगुरुदेव महाराज ने और उनके हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब ने भी कहा है कि जो संत मत में एक बार जिसका बीज पड़ जाता है, और गुरु महाराज ने कहा कि जो 1 महीने भी 1 मास भी ध्यान अभ्यास नियमित रूप से करेगा उसका मुक्ति होना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो भी भजन वेद लेकर ध्यान भजन भी करता है और संसार का काम भी करता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि उसका इंसान का जन्म होना निश्चित है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी यही बताया और भगवान राम जी भी यही बता के गए, और भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी का संवाद भी यही आता है कि उसमें भी यही माँ उमा को भी यही भगवान शिव ने बताया, और ब्रह्मा जी के समाधान जो किया काकभूषुंडी और गरुड़ जी का भी संवाद यही है। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चे ज्ञान को पकड़ें। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ये माया का जाल नहीं, इस माया के जाल से निकलना है। इसमें किसी लालच में फंसने की कोई बात नहीं है, सीधा साधा और साफ सुथरा ये ज्ञान है, संतों का दिया हुआ ज्ञान है। सब संतों का एक ही मत है, वो संत मत है, और संत मत में जो प्रचार होता है वो बिंदु और नाद का होता है। और यही 2 रास्ते यही दो जो भगवान के 2 हाथ हैं वही अपने धाम में ले जाएगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तक मुक्ति नहीं हुई है तब तक इसको ज्ञान करते करते मानव जन्म प्राप्त करते हुए इंसान का जन्म मिलता रहेगा और आगे मुक्ति हो जाएगी। जय श्री सतगुरु महाराज की। अब हमारे महामंत्री गुरु महाराज बड़े महामंत्री लक्ष्मण, थोड़ा सा देखो, आप लोग मुझे डरा रहे थे। अब मैंने चीन की कहानी गुरु महाराज का सुनाए, और भारत और पाकिस्तान में छिड़ गया था, और गुरु जयंती के दिन शाम को ही समझौता हो गया। गुरु जयंती के दिन शाम को ही समझौता हो गया। हम लोग निर्भय हो गए। देखो जंगल, बिहार जंगल में जहाँ उग्रवादी जंगल में पड़े हैं, उधर प्रचार करते हैं घूम के टहल के। इसलिए जो एक ईश्वर पर भरोसा रखेगा वो कोई खतरा नहीं। और चलो आपको और जितने गुरु भाई बहन है सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सतगुरु महाराज की जय।